पहले सही बोलिए आप, ऐसे नहीं बोल सकते आप। आपका हाथ जो टूटा है वो स्वस्थ हो जाओ आप। और हमारे पास हड्डी का डॉक्टर बहुत अच्छा है, कोई अगर बताओ तो उसका भिजवा दें आपको। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते हैं, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं, सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं, लोग मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से, पहले ही दबाव बना लेते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? और आपको याद होगा कुंदरकी के में जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला था, बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने गए हैं, और मुझे मजबूरी में लोकसभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा ये सफेद सफेद चादर क्या ले आए। जब उन्हें बताया गया ये कफन लाया गया है, तो स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया कि सदन में आपको कफन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद कफन नहीं दिखाया लोकसभा में, बल्कि हमारे सांसद पहले ही कफन दिखा चुके थे। वो सब लोग बेडशीट समझ रहे थे कि सफेद बेडशीट लेके आए। और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो, जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है भाई? सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इंपैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इंपैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इंपैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं, अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं,
और सरकार को लगता हो कि ग्राफ मैं गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हां गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। तो ये कुंदरकी का चुनाव है, और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला, 2017 में 42% वोट मिला, 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला, 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ, जब बाई इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुंदरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुंदरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं, ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल, ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट, क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए इसका, तो सोचिए क्या क्या आरोप लगे थे हम लोगों पर। और आरोप लगने के बाद और कोर्ट का जब फैसला आया तो सोचिए क्या फैसला उसके पक्ष में आया, निर्दोष साबित हुआ। जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया वो निर्दोष साबित हुआ और वोट लूटा गया। कैसे, वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है, कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है, ये सब कागज है उनके। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वोट की डकैती 18,000 पकड़े थे, 18,000, जो जिन्होंने कभी 19 में वोट डाला था 22 में नहीं डाल पाए थे। हमको नोटिस भी दिया, 18 हमें नोटिस इस बात का दिया था जब मैंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी में कहा कि समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव की बात बोल रहा हूं मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था बिना कारण उन्होंने वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों को मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले, जब कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था, ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है वो लोग। फिर आप आ जाइए 2022 के चुनाव के छिवरा मऊ, जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं।
2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था। इतनी फोर्स लगा दी थी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और उन्हें निकाल बाहर कर दिया था। जबकि छिबरा में 72 समाजवादी पार्टी जीती थी। एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट। ये तो अलग बात बोला। अब ये दूसरी बात जो पहली बात कह रहा था मैं कि वोट काट के कैसे जीते हैं लोग। छिबरामऊ में ये बेईमानी तो की इन्होंने छिबरामऊ के साथ, लेकिन वोट काटने की क्या बेईमानी की। वोट काटने से समाजवादी पार्टी के इतने काट दिए 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था छिबरामऊ। यही सेम पोजीशन है मणियाऊ में। 39.25% बीजेपी को वोट मिला, हमें मिला 38.62% वोट। जो हमारे वोट काटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के लिए शपथ पत्र दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शपथ पत्र देने के बाद भी। बीजेपी की वोट कहती शाहगंज जौनपुर वोट काटने संबंधी इतने 719 वोट के हमने दिया उनको, कोई जवाब नहीं दिया। शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 36.21% एंड 35.91% हम लोग हार गए चुनाव। और फिर एक सहयोगी दल और है उनका, प्रिय संगठन। स्लाइड चेंज करते रहो, कहां पहुंच गए हम? नेक्स्ट, लास्ट। हाँ, लास्ट। ये सहयोगी दल है। ये उनका मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है। ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का है, ये भी एक तरीका है काम करने का। और याद होगा आपको कि मैंने बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन सब अधिकारियों के नाम पढ़े थे और बताए थे। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप पुनः क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनको पोस्टिंग दी गई थी पुलिस में, थाने में। और यहां तक कि पीडीए का एक भी सिपाही नहीं होगा, उसको भी हटाया गया था इन्होंने। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया, जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया चुनाव को प्रभावित, और चुनाव ही बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेस के लोगों का।